अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में बार और पब्स को दोबारा खोलने के लिए रियासती हुकूमत की इजाजत के बाद शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस नशे में ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही। सिटी पुलिस के ट्रैफिक विंग में आला ओहदेदार SOPs का मसूदा तैयार करने में मसरूफ है ताकि माशराती फासले को यकीनी बनाया जा सके और कोविड-19 के उसूलों पर शहरी अमल पेरा हो। ट्रैफिक पुलिस ने कोविड-19 वबाई मर्ज और इससे मुत्तल्लिक उमूर के बाद पिछले कुछ महीनों से नशे में ड्राइविंग टेस्ट मुअत्तल कर दिया था। क्योंकि शहर में लॉकडाउन की वजह से बार और पब्स बंद थे, लिहाजा मैं नौशी के साथ ड्राइविंग के मामलात ना के बराबर थे। पिछले 2 दिन में पब्स और बार के खुलने के बाद ट्रैफिक पुलिस आहिस्ता आहिस्ता शहर में मैनौशी के साथ ड्राइविंग पर अपनी तवज्जो मरकूज कर चुकी है। हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने कहा है कि हमने अपने ओहदेदारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए चेकिंग के दौरान SOPs पर अमल पैरा कर रहे। एक मर्तबा SOPs तय हो जाने के बाद हमारे ओहदेदारों को SOPs के बारे में तफसीलात फराहम की जाएंगी। मैनौशी के साथ गाड़ी चलाना एक हसास मामला है और कोरोना के दौरान इसके खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा एहतियात की जरूरत है और उन तमाम नुकात का जायजा लेते हुए जल्द ही मैनौशी के साथ ड्राइविंग चेक दोबारा शुरू हो जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए किसानों के बिल के मसले पर बात कहा और इसके साथ ही उन्होंने बिहार इंतखाबात, मोइनाबाद इस्मत दरी व कत्ल के मामलात के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस ज़िमन में क्या कहना है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुरानी उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल को की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि JDU जिसके साथ BJP इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स राज्यसभा में मेंबर्स अपनी जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया, इसका किसान को फ़ायदा पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर, बावजूद इसके कि उनके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। सर ये आपको क्या लगता है जब इतना बुरा है ये बिल, तो कृषि प्रधान एक तरह से स्टेट है बिहार, जहां आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, आपको लगता है कि उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा? नहीं, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो RSS है। RSS के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना, प्रधानमंत्री के RSS को नहीं समझा सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने TSS PDCL इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स EEAE के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और हलके में मौजूद तमाम पेंडिंग कामों और इलेक्ट्रिक सप्लाई व इंस्टॉलेशन LED लाइट्स के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। वजारत खेल के ज़र एहतमाम वी नवाज गौड़ वज़ीर ममलिकत बराए एक्साइज, खेल, सयाहत और सकाफत ने 3 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स और 1 लाख रुपए नकद इनाम पेश किए। ये रुपए रविंद्रनाथ कैंपस में मुमताज खिलाड़ियों के साथ मुनक्किदा एक तकरीब में पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के नायब सदूर
चिन्मयेश्वरी नाथ, साई कृष्णा और गोपी चंद की तारीफ की, जिन्होंने बैडमिंटन में अपना नाम रोशन किया। इस तकरीब में शादनगर के कानूनसाज अंजय्या, स्पोर्ट्स चेयरमैन एलिपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, नामूर बैडमिंटन खिलाड़ी गोपी चंद, बैडमिंटन एसोसिएशन के नायब सदर चिन्मयेश्वरी नाथ, साई कृष्णा, बॉक्सर निखत जरीन और खिलाड़ियों व कोचेस ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मिर्जा रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्के और सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन की नुमाइंदगी पर MM पहाड़ी बासित बाबानगर में न्यू मेन होल कवर्स डाले गए। हैदराबाद मेट्रो रेल पिछले कुछ हफ्तों से शहर भर में अपनी खिदमात फराहम कर रही है और इसके अलावा बसें भी ग्रेटर हैदराबाद में चलनी शुरू हो चुकी हैं। अब शहर में MMTS की खिदमात को दोबारा शुरू करने की बारी साउथ सेंट्रल रेलवे SCR की है। मरकज से इजाजत की तवक्को करते हुए SCR हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रेक्स की खिदमात दोबारा शुरू करने और उनको बाकायदगी से बरकरार रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा अब हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में मुसाफिरों के लिए दस्तयाब हैं। SCR के मुताबिक वो ज़ैली शहरी ट्रेन खिदमात दोबारा शुरू करने के लिए वज़ारत दाखिला उमूर और वज़ारत रेलवे के अहकामात के मुंतज़िर हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि हम किसी भी वक्त MMTS को चलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तमाम रेक मुनासिब और बेहतर निगहदाश्त के साथ तैयार हैं। ट्रेनें 22 मार्च को मुल्क भर में मुअत्तल कर दी गई थी और हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने 6 माह से ज्यादा के अरसे में 1 इंच का सफर भी नहीं किया। इससे कबल रेलवे ने शहर में खसूसी ट्रेनें चलाई थी और इस वक्त खसूसी ट्रेनें चल रही हैं। ओहदेदारों ने कहा, हाल ही में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट EMU कारशीट में MMTS के रैक्स को बरकरार रखा जा रहा। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि बहाली के हिस्से के तौर पर ब्रेक, पहिए की सफ बंदी और इंजन व दीगर मोटरों का काम करने के साथ साथ बैटरी की बाकायदगी से जांच पड़ताल की जा रही। SCR सिकंदराबाद लिंगमपल्ली, हैदराबाद लिंगमपल्ली और सिकंदराबाद फलकनुमा हिस्सों पर 12 रैक चलाए जा रहे हैं। पिछले महीने MMTS खिदमात ने नवाही इलाकों में नकल व हमल को बेहतर बनाने की समत एक कदम के तौर पर 9 अगस्त 2003 को मुतारिफ कराए जाने के 17 साल मुकम्मल किए। MMTS की खिदमात 121 खिदमात के जरिए हर दिन तकरीबन 1.60 लाख मुसाफिरों को सवारी फराहम करती है। इसकी खिदमात का दायरा 40 किलोमीटर से ज्यादा पर मुहित है। ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रेल सार्फिन के लिए खिदमत फराहम करती है, जिसमें सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और हैदराबाद के अलावा 25 मुकामी स्टेशन हैं। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. रुकने असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने गुज़िश्ता 4 यौम कबल हुई मुसलसल बारिश की वजह से मुतासरा इलाके शाहीन नगर, उस्मान नगर, रॉयल कॉलोनी, इतराफ व इकनाफ के इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कलेक्टर प्रकाश जैन, मुतल्लिका तहसीलदार, कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़िर के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता 4 यौम कबल हुई मूसलाधार बारिश के दौरान रात देर गए तक मुतासरा अवाम को मुख्तलिफ शादी खानों, कम्युनिटी हॉल्स और दीगर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया था और साथ ही उनके लिए खाने व दीगर सहूलतें फराहम की गई थी। GHMC इंतखाबात के पेश नजर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और कई लीडरान अब अवाम के दरमियान नजर आ रहे। हुदूद के श्रीलिंगमपल्ली डिवीजन में बीजेपी की जानिब से खवातीन में नैपकिन तकसीम किए गए। डिवीजन के सदर राजू शेट्टी की क़ियादत में 4000 नैपकिन खवातीन में तकसीम किए गए।
डिवीजन की संध्यानगर में स्वेदा सीटर की जानिब से तक़सीम करदा प्रोग्राम में खवातीन ने हिस्सा लिया और नैपकिन हासिल किए। इस मौके पर खातून कायद सबा ने बताया कि खवातीन की सेहत व तंदुरुस्ती समाज की सेहतमंदी की अलामत है और खवातीन को हमेशा फिट रखने के लिए अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने आज JHMC कॉरपोरेटर्स, शहर के वुज़रा और मेंबरान असम्बली से मुलाकात की। गुज़िश्ता 5 सालों में हुकूमत ने हैदराबाद शहर को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए एक बड़ी रकम मुख्तस की है। हुकूमत ने हजारों करोड़ रुपए के पानी के मसाइल को खत्म किया, सैकड़ों करोड़ों रुपए वाली सड़कें तैयार की और हैदराबाद में लाखों करोड़ों की सरमायाकारी लाई। पिछले 5 सालों में TRS हुकूमत ने हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर 66,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हैदराबाद शहर के लिए पिछले 5 सालों के दौरान की जाने वाली सरगर्मियों और स्कीमों से मुतल्लिक तमाम मालूमात इकट्ठा करें और एक पेशरफ्त रिपोर्ट जारी करने की हिदायत थी। ये पेशरफ्त रिपोर्ट गुज़िश्ता 5 सालों में उनकी कारकर्दगी का सबूत है। वजीर केटिया ने कॉरपोरेटर से मुतालबा किया कि वो JHMC के तहत की जाने वाली सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर आवाम तक पहुँचाएं। कॉरपोरेटर्स, वुज़रा और मेंबरान असम्बली से मुतालबा किया कि वो रियासत के जरिए शुरू किए गए पोर्टल में गैर ज़रूरी असासों के रजिस्ट्रेशन के बारे में मज़ीद मालूमात आवाम तक पहुँचाएं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहर हैदराबाद में कहीं और कभी भी रजिस्ट्रेशनों में अवामी इमलाक पर क़त्ई हुकूक के बगैर कुछ परेशानियों का सामना हो तो हुकूमत उन सबको मुस्बित तौर पर देखने और उनके हल के लिए तैयार है। इस तरह के उमूर को पहले ही MLA और कॉरपोरेटर्स ने हुकूमत की तवज्जो में लाया है। गैर मनकुला जायदाद पर मलकियत के हुकूक देने के लिए शुरू किया गया अमल इंतहाई शफाफ है। कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो इस अमल में एजेंटों को न लेने का ख्याल रखें। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ग्रेजुएट MLC के इलेक्शन वजीर KTR चाहते हैं कि हर शख्स वोटर अंदराज के प्रोग्राम में हिस्सा ले जो पहले दिन से शुरू होगा। हैदराबाद शहर में MLC इंतखाबात में वोटिंग की फीसद को मजीद बढ़ाने के लिए शहर में ग्रेजुएट्स को अंदराज करने की कोशिश की जानी चाहिए। हर एक को 1 अक्टूबर तक अपने आप को और अपने कुंबे के मेंबरों को बतौर वोटर अंदराज करवाना जरूरी है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। मलकाजगिरी बीजेपी लीडर्स और BJYM कारकुन की जानिब से मुकामी तहसीलदार दफ्तर के रूबरू तेलंगाना हुकूमत के LRA सचिव के खिलाफ एहतजाज किया गया और उसे वापस लेने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर मलकाजगिरी हल्के के बीजेपी कन्वीनर श्रीनिवास और भानु प्रकाश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2072 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,89,283 हो गई। इसी तरह हलाकतों की तादाद 1,116 हो गई। JHMC के हुदूद में 283 नए केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 19, कोत्तागुड़म में 85, जगतियाल में 43, जनगांव में 28, भोपालपल्ली में 27, गढ़वाल में 21, कामारेड्डी में 44, करीमनगर में 109,
खम्मम में 92, आसिफाबाद में 24, महबूबनगर में 44, महबूबाबाद में 60, मंचरियाल में 36, मेदक में 25, मलकाजगिरी में 160, मुलगू में 23, नागर कर्नूल में 34, नलगुंडा में 139, नारायणपेट में 16, निर्मल में 26, निजामाबाद में 72, पेद्दापल्ली में 49, सिरसिल्ला में 53, रंगारेड्डी में 161, संगारेड्डी में 32, सिद्दीपेट में 78, सूर्यापेट में 72, विकाराबाद में 17, वनपर्ती में 41, वरंगल रूरल में 33, वरंगल अर्बन में 85, भोंगीर में 41 केस। विकाराबाद जिले में मोइनाबाद में पेश आए नाबालिग लड़की की इस्मतदरी व कत्ल मामले में मुलव्विस टीआरएस रहनुमा मधु यादव का इनकाउंटर करने का मुतालबा किया गया और एमआईएम व कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतासरा अफराद के अहल खाना को फौरी माली मदद का मुतालबा किया गया। विकाराबाद में मरकज के शाह बाजार से तहसीलदार के दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली गई और मुतल्लिका पार्टियों के कायदीन ने तहसीलदार को एक याददाश्त भी हवाले किया। साबिक रियासती वजीर व बीजेपी कायद डीके अरुणा को बीजेपी के कौमी नायब सदर की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। नारायणपेट बीजेपी टाउन सदर राघव रामैया गौड़ के अलावा सत्या राघुपाल रेड्डी, कोनंगिरी श्रीनिवास और कोना मल्लिकार्जुन ने हैदराबाद में डीके अरुणा की रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर राघु रामैया गौड़ ने बताया कि बीजेपी के कौमी नायब सदर के ओहदे पर डीके अरुणा की तकर्रुर से बिलखसूस नारायणपेट जिले की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि डीके अरुणा का पैदाइशी मुकाम नारायणपेट जिला है और मजीद कहा कि इस बावकार ओहदे पर तकर्रुर से तेलंगाना में बीजेपी को जबरदस्त इस्तेहकाम हासिल होगा। पंजाब के किसानों की तरफ से क़वानीन में तब्दील हो चुके ज़रई बिलों के खिलाफ जारी एहतजाज में लगातार शिद्दत आ रही। कई दिनों से सूबे भर में जारी रेल रोको तहरीक में भी तोसी कर दी गई और अब ये तहरीक 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इलाहाबाद किसानों ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर को मुल्क की रेल रोको तहरीक चलाकर सदाए एहतजाज बुलंद की जाएगी। पंजाब में किसानों ने अपनी रेल रोको तहरीक के 5वें रोज ऐलान किया कि इस तहरीक में 2 अक्टूबर तक तोसी की जाती है। मुजाहिरीन 24 सितंबर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले जालंधर, अमृतसर, मुकेरिया और फिरोजपुर में रेल की पटरियों पर क़यामतज़न है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसानों के अलावा कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें भी ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। आंध्र प्रदेश जिले कड़पा में रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी ने साबिक कॉर्पोरेटर मुन्ना की सरपरस्ती में अमीना पीर दरगाह में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की बाजियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक कॉर्पोरेटर ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कड़पा के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी जो दिल्ली में कोरोना मुस्बित आने के बाद सेहतयाब हो गए, वो हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी ने भी कहा है कि उनके लिए कोरोना मुस्बित होना बहुत तकलीफदा था। इस प्रोग्राम में वाईएसआर पार्टी के कारकुनों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम स्वांग ने आंध्र प्रदेश में पेश आए शरपसंद वाकयात और मंदिरों पर हुए हमलों के ज़िमन में तफसीलात बताई और कहा कि पुलिस की जानिब से पूरी नजर रखी जा रही है। देखिए डीजीपी गौतम स्वांग का इस ज़िमन में क्या कहना है। We do have some indications as to possible cause of the fire. Then you take this incident of Kurnool, for example. It has been detected, and today I think the SP will be holding a press meet. That is born out of the superstition that you take the part of the deity from the statue, and it will help to for someone, the person who has done it, who doesn't have children. So perhaps that part of the statue, he takes it and हिंदुस्तानी सिनेमा की मशहूर अदाकारा और डांसर ज़ोहरा मुमताज सहगल के एजाज में आज गूगल ने डोडल बनाकर उन्हें याद किया।
ज़ोहरा सहगल 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुई। जब वो 20 साल की थी तो उन्होंने जर्मनी के एक मशहूर स्कूल में बैले डांस सीखा। बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस लेजेंड अजय शंकर के साथ बैनुल अक़वामी दौरे किए। 1962 में ज़ोहरा सहगल लंदन चली गई और बरतानिया में कई टेलीविजन सीरियल्स में काम किया। ज़ोहरा सहगल ने हिंदी समेत कई जुबानों की फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। उन्हें 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और 2010 में पद्म भूषण समेत मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले। ज़ोहरा सहगल बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त कायम करने वाले मुल्क के अवलीन फनकारों में से एक थी। अपने लंबे कामयाबी के सफर के बाद ज़ोहरा मुमताज सहगल का 10 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।